दुकान की ज़कात का क्या हुक्म है। चुनांचे जिस दुकान पर बैठकर इंसान कारोबार करता है उस दुकान की मालियत पर ज़कात वाजिब नहीं। मसलन आपने दुकान खरीदी और उस दुकान की कीमत जो है 50 लाख रुपया है और उसमें आप जो है धंधा कर रहे हैं, जिसकी कीमत जो आपका माल है उस माल की कीमत 5 लाख रुपए है। तो अब जो माल बेचने के लिए है सिर्फ ज़कात की फ़र्जियत का हुक्म उसी पर होगा, ना कि 50 लाख रुपए जो दुकान की कीमत है उस पर ज़कात का वजूब नहीं, बल्कि जो सामान है उसी के ऊपर ज़कात का वजूब होगा। दूसरी सूरत यह कि दुकान में जितनी मालियत का सामान है उसकी कीमत लगाकर अगर दुकानदार के जिम्मे कर्ज है तो उसको कम कर दिया जाएगा। बाकी जितनी रकम बची है उसे 2.5% के हिसाब से जो है उसके जिम्मे ज़कात की अदायगी का हुक्म दिया जाएगा। मसलन आपने दुकान के अंदर माल भर रखा है 10 लाख रुपए का, लेकिन दुकान के अंदर माल तो 10 लाख रुपए का है, अभी आपको 5 लाख रुपया मार्केट में देना है, तो अब आपके जिम्मे सिर्फ 5 लाख रुपया बचा, लेकिन किसी से उधार जो आपने दिया हुआ था उस माल को लेना भी है, और उस माल को जब लेंगे तो वो पैसा जो है आपका 2 लाख रुपया है। तो जब 5 लाख रुपया माइनस करेंगे, आपके पास 10 लाख था तो सिर्फ 7 लाख रुपया बचता है दूसरे से जो लिया हुआ था उसको भी जोड़ करके। तो आपके जिम्मे अब 10 लाख की ज़कात नहीं बल्कि 7 लाख की ज़कात अदा करना लाजिम और ज़रूरी होगा। चुनांचे फतवा आलमगीरिया में है वमिनहा अलफराग व अनिद्दैन क़ाल अस्हाबुना रहमहुमुल्लाह ताला कुल्लु दैन लहु मुतालब मिन जिहतिल इबाद। इस तरीके की इबारत फतवा आलमगीरिया जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 172, अल-बहर राइक जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 206, फतहुल क़दीर जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 117 और सफ़ा नंबर 118, फतवा शामी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 260 पर इसको नकल किया गया है। तीसरी सूरत इसकी यह है कि दुकान की इमारत, अलमारी, फर्नीचर वगैरह पर ज़कात नहीं, सिर्फ काबिल फ़रोख्त माल पर ही ज़कात का हुक्म है। मसलन सोने चांदी की दुकान में देख लीजिए, बड़े बड़े मॉल के अंदर देख लीजिए, या बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के अंदर, या और भी जहाँ चीज़ें होती है, चीज़ की दुकानें होती है तो उसमें फ्रिज वगैरह और बहुत सारी चीज़ें होती है। तो इन जो डेकोरेशन की हुई चीज़ है इसके ऊपर ज़कात का वजूब नहीं है, बल्कि इसके अंदर जो रखा हुआ माल है, जैसे सोने वाले की दुकान पर आप चले जाइए तो उसका बहुत सारा डिज़ाइन होता है, अलमारियाँ होती है, कबाट होते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती है। तो कबाट है, फर्नीचर है, कुर्सी है, सोफ़ा है और जो चीज़ें होती है तो इनके ऊपर ज़कात नहीं। जो सिर्फ माल उसके अंदर रखा हुआ है, सोना चांदी या और भी चीज़ें जो जिस चीज़ की दुकान है तो उसके ऊपर सिर्फ ज़कात का वजूब होगा ना कि वो कुर्सी, टेबल और फर्नीचर वगैरह, इसके ऊपर ज़कात का वजूब नहीं है। तीसरी सूरत ये क्या है? चौथी सूरत यह कि अगर दुकान फरोख्त करने की नीयत से खरीदी गई है तो उसकी बाजारी कीमत से सालाना 2.5% ज़कात अदा करना लाजिम हो। मसलन दुकान बेचने की नीयत से, मसलन आपने एक दुकान यहाँ पे ख़रीदा और दूसरी दुकान का सौदा कर रहे हैं, अब इस दुकान को ख़रीदा, इसको बेचा पट से जो रहे इस पैसे से, दूसरी दुकान को आपने ख़रीद लिया, लेकिन पहली दुकान पर अभी साल आपका नहीं गुजरा था, इस दुकान को आपने ख़रीदा था 5 करोड़ रुपए की, अब दूसरी दुकान को ख़रीदा 5 करोड़ 20 लाख की, तो अब दूसरी पर जैसे आपने ख़रीदा उसके ऊपर साल पूरा हो गया, तो अब आपके ज़िम्मे ज़कात की अदायगी 5 करोड़ 20 लाख की होगी, ना कि जो इस दुकान को 5 करोड़ में ख़रीदा था अब 5 करोड़ की कीमत नहीं बल्कि 5 करोड़ 20 लाख की ज़कात आपके ज़िम्मे होगी, क्योंकि नई जो दुकान ली है उसके ऊपर साल पूरा हुआ है। चौथी सूरत यह है कि अगर दुकान फरोख्त करने की नीयत से बनाई गई है, जैसे बिल्डिंगों के अंदर होता है या कहीं और किसी ने दुकान को बेचने की नीयत से जो है गाला निकाला है, दुकानें निकाली है, तो फिर उस दुकान की जो बाजारी कीमत होगी उस बाजारी कीमत के हिसाब से सालाना आपके ज़िम्मे ज़कात की फ़र्जियत का हुक्म होगा। मसलन आपने दुकान बनाया और उस दुकान की जिस वक्त बनाया था उस वक्त कीमत 1 लाख रुपए थी, लेकिन जब बन करके पूरी की पूरी मुकम्मल तैयार हो गई तो अब उसकी कीमत जो है 1 लाख के बजाय 10 लाख हो गई। तो अब ज़कात जो है 1 लाख के हिसाब से नहीं बल्कि 10 लाख के हिसाब से आपको अदा करनी होगी, क्योंकि बाजारी कीमत 10 लाख रुपया है उस दुकान की।
चुनांचे इस सिलसिले में जो है फतावा हिंद में है अज़्ज़कात वाजिबतुन फी उरूज़ तिजारा, फतावा हिंदिया जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 179, मकतबा माजिदिया का छपा हुआ नुस्खा, अल बहर राइक जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 228, फतावा शामी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 298, फतावा तातार खानिया जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 237, बदाइउ सनाए जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 20 पर इसको नकल किया गया है। पांचवी सूरत ये कि अगर दुकान किराए पर दी गई है तो किराए की रकम पर ज़कात वाजिब होगी, दुकान की मालियत पर ज़कात वाजिब नहीं होगी। मसलन आपकी बहुत अच्छी दुकान है, या बहुत बड़ा गाला है, बहुत बड़ा होटल है, तो अब जब आपकी दुकान है, दुकान की मालियत जो है वो 50 लाख रुपया है, लेकिन आपके पास जो किराया आता है मंथली वो 30,000 रुपया आता है, तो अब आप पर ज़कात 50 लाख के हिसाब से नहीं होगी, बल्कि ज़कात की फ़र्जियत का हुक्म जो 30,000 रुपया भाड़ा आता है, किराया आता है, वो अगर निसाब के बराबर पहुंच गया और आपके पास साल के आखिर में बचा हुआ है तो ज़कात का हुक्म जो है ये 30,000 भाड़ा जो आ रहा है इसी के ऊपर होगा, ना कि दुकान की मालियत जो 50 लाख रुपए की है उस पर नहीं होगा। अल बहर राइक में है वलो आजरा अब्दहु औ दारहु बिनिसाबिन इल्लम यकूना लितिजारति ला तजिब। इस तरीके की इबारत अल बहर राइक जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 208 पर इसको नकल किया गया है। छठी सूरत ये कि अगर दुकान बेचने की नीयत से किसी ने खरीदी है, अभी तक वो लेकिन फरोख्त नहीं हुई, बिकी नहीं है, अब बहुत काफ़ी टाइम हो गया, 7-8 महीना हो गया है, बिकी नहीं, बल्कि खाली यूं ही जो है वो दुकान पड़ी हुई है, तो उस दुकान की भी बाजारी कीमत के एतबार से ज़कात अदा करनी लाजिम होगी। मसलन आपने जिस वक्त दुकान खरीदी थी उस वक्त उस दुकान की कीमत जो थी वो 15 लाख थी, लेकिन आज जब बंद पड़ी थी, कोई खरीद नहीं रहा था, लेकिन उसकी बाजारी कीमत लगाई गई तो 15 लाख के बजाय जो है 20 लाख कीमत होगी। तो अब आपको जो ज़कात अदा करनी होगी वो 15 लाख के हिसाब से नहीं होगी, बल्कि उसकी बाजारी कीमत आज की जो है वो 20 लाख रुपया है, तो आपके ज़िम्मे ज़कात 20 लाख के हिसाब से अदा की करनी पड़ेगी आपको। फतावा शामिया में औ फी उरूज़ तिजारतुन कीमतुहु निसाबुन, फतावा शामी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 298 पर इसको नकल किया। फतावा हिंदिया जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 179, फतावा तातार खानिया जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 237, अल बहर राइक जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 228 पर इसको नकल किया गया है। सातवीं सूरत यह है कि अगर दुकान खुद दुकानदारी के लिए लिया है किसी ने, मसलन आपको धंधा करना है, कोई दुकान को आपने खरीद रहा है, 1 करोड़ रुपए की दुकान खरीद रहा है, आपके पास माल था, आपने खरीद लिया, अब किसी को किराए पर नहीं दिया, बल्कि आप ये कह रहे हैं कि मुझे इस दुकान में खुद अपना कारोबार करना है, कपड़े का धंधा करना है, होटल डालना है या कुछ भी डालना है, तो मुझे खुद अपना धंधा करना है, लेकिन अभी तक इस दुकान को शुरू नहीं किया है, तो शुरू ना हो सकने की शुरू नहीं किया, बल्कि खाली की खाली ऐसे ही पड़ी है, तो अब ऐसी सूरत में उस दुकान की जो मालियत 1 करोड़ या 80 लाख या 50 लाख या जो भी है, तो इस सूरत में उस दुकान की मालियत पर ज़कात नहीं होगा, क्योंकि अभी उसको आपने बेचने की नियत नहीं की थी, बल्कि खुद चलाने की नियत, खुद उसको इस्तेमाल करने की नियत थी, इसलिए उसकी मालियत पर ज़कात वाजिब नहीं होगी। चुनांचे इस सिलसिले में जो है फतावा आलमगीरिया वगैरह के अंदर और अल बहर राइक वगैरह के अंदर इस तरीके की इबारत नकल की गई, क़ौलुहु व मिल्क निसाब हौलिय्यन फारिग अन अद-दैन व हवाइजुल असलिया नाम वलौ तक़दीर लिअन्नहु अलैहिस्सलातु वस्सलाम क़द्र सबब बिही। इस तरीके की इबारत जो है काफ़ी तफसील से अल बहर राइक जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 202 पर इसको नकल किया है। फतावा शामी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 259 260, फतावा हिंदिया जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 173 पर इसको नकल किया गया है। इसी तरीके से इसकी काफ़ी तफसीली बहस जो है वो ज़कात के मसाइल का इंसाइक्लोपीडिया, उसके हरूफ तहजीद दाल, उन्वान है दुकान की ज़कात, सफ़ा नंबर 161 और सफ़ा नंबर 162 पर इसको काफ़ी तफसीली बहस के साथ नकल किया गया है, आप वहाँ देख सकते हैं इसकी पूरी तफसीली बहस।